बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने इंसान को खल्क करने का इरादा किया तो कोई भी फरिश्ता ज़मीन से मिट्टी ना ला सका। तो इतने में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए अल्लाह, ये काम मुझसे ही होना है। तो बस अल्लाह के हुक्म से हज़रत इज़राइल ज़मीन को आए और 3 इक़साम की मिट्टी को जमा किया, सुर्ख, सफ़ेद और स्याह। फिर उस मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान में रखा गया और मुसलसल बाराने रहमत बरसती रही। फिर अल्लाह ने उस मिट्टी को अर्श पे बुलाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया और 40 साल तक वो जन्नत में रखा गया। फरिश्ता इस मुजस्मे को देखता कि ये मिट्टी का बना हुआ पुतला कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, कैसे जिंदा होगा। 40 साल तक अल्लाह ने इस निशानी को कायम रखा और फिर एक दिन जन्नत की तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज मैं अपनी इसमें रूह डालूंगा और जब ऐसा हो तो तमाम फरिश्ते इस आदम को सजदा कर देना। सब फरिश्ते हैरत से उस पुतले को देख ही रहे थे कि इतने में अल्लाह ने उस मिट्टी के मुजस्मे में अपनी रूह डाली तो आदम अलैहिस्सलाम ने चीख ली और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, अल्लाह की तारीफ करने लगे सवाए इब्लीस के। वो तकब्बुर और हसद कर बैठा। अल्लाह ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम से बीबी हव्वा को पैदा किया और उनकी जन्नत में की गई गलती के सबब उनको जमीन पे भेज दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अब जन्नत में वही आएगा जो ये साबित करे कि वो हमारा फर्मा बरदार है। और यूं इंसानों के लिए दुनिया में इम्तिहानात को रखा गया ताकि हर इंसान इम्तिहान देकर अल्लाह को राजी करके जन्नत तक पहुंच सके। तारीख ने लिखा, जब आदम और बीबी हव्वा जमीन को आए तो 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे और अल्लाह से माफी मांगते रहे। बिल आखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में जबल इरफात पर छोड़ आए और वो साथ रहने लगे। और फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा तमीर करें और हजरत जिब्राइल और हजरत आदम ने मिलकर एक घर का निशान कायम किया जिसको बाद में तमीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया और जिसे आज भी अल्लाह का घर खाना काबा कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जब अपनी खता को लेके पशेमान होते थे या अल्लाह की इबादत करना चाहते थे तो उस जगह आके अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह को राजी किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई जबकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिन जिनको नबूवत मिलनी थी उनकी शख्सियत और उनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के नजदीक वाज़ेह कर दी थी। आपने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ए अल्लाह, मेरी उम्र के 40 साल में मेरे पोते दाऊद को दे दें। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 फर्जंद अता किए, हाबील और कबील। लेकिन शैतान के वसवसे और हसद और नफरत में जब कबील के हाथों से हाबील को कत्ल करवा दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। तो एक दिन अल्लाह ने जिब्रील अमीन को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया, ए आदम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नसब से अनबिया और औलिया जमीन तक पहुँचेंगे। उसका नाम शीश रखना। शीश का मतलब है अल्लाह का अता किया गया तोहफा। और यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमीन पे फैला दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाह रहा है। आपके बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढते रहे कि अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा आदम के लिए जन्नत के फल ढूंढ रहे हैं। इन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। आपके तमाम फर्जंद दौड़ते दौड़ते आप तक आ पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम बिस्तरे बीमारी पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बस इतने में मौत का फरिश्ता पहुंचा। हव्वा ने मौत के फरिश्ते को देखा, हजरत आदम से लिपट गई कि मैं अपने शौहर को अपने से जुदा नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हव्वा, मुझसे दूर हट जा। एक मरतबा पहले भी तेरी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। आज अल्लाह और उसके फरिश्ते के दरमियान तू हाइल ना बन। फिर आप उन फरिश्तों से मुखातिब होकर कहने लगी, है फरिश्ते, मौत क्या भूल तो नहीं गए? मैंने अल्लाह से सुना था मेरी उम्र 1000 साल की है और अभी तो मुझे 960 साल हुए हैं। तो मलकुल मौत ने कहा, है अल्लाह के नबी आदम, आपने खुद ही फरमाया था आपकी ज़िंदगी के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए जाए। बस आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की गई और आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की और ज़मीन खोद कर आपकी तदफीन की और तमाम इंसानों के नज़दीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज किया कि जब भी किसी का इंतकाल हो तो उसके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी उन फरिश्तों की सुन्नत पे अहले ईमान अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेके इख्तलाफात हैं। कुछ मोरकीन के नज़दीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका तो कुछ के नज़दीक इराक और कुछ के नज़दीक मस्जिद खरीफ के सेन या अंदर।
بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد سے وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کر دے۔ تاریخ نے لکھا جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی ہی قبر بنائی اور بیچ میں ایک قبر کھود کے اپنی تحریر چھوڑ دی، اور جب امام علی علیہ السلام نے شہادت پائی تو انہوں نے وصیت کی، میرے جنازے کو اونٹ پہ رکھ کے حسن و حسین پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹ رکے گا وہاں ایک چمکیلا پتھر ہوگا، اس کو ہٹانا تو میری قبر بنی ہوگی۔ جب امام حسن و حسین اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ رکا، اس چمکیلے پتھر کو ہٹایا تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنی تھی، دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بنی تھی، اور بیچ میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی، اور اس میں تحریر تھا کہ یہ قبر نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام اور رسول اللہ کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بنائی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل یا القائم ٹی وی۔